दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आज जो सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है PL-15 का, PL-15 का जिक्र किया जा रहा है। ढिल्लों साहब आप कुछ ऐड करना चाहते थे? मैं ऐड ये करना चाहता हूँ जी कि हम अटैक की जो बात कर रहे हैं, रिटेलिएशन की, अब तो हमें ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि हम रिटेलिएट नहीं कर सकते। बड़ी क्लियरली हमने टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक किया था, उन्होंने हमारे अटैक किया, अब हमारे पास बन गया। लेकिन मैं अटैक का एक कंसंट्रेटेड, बिकॉज मैं पंजाब का रहने वाला हूं, उनकी फौज में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा डोमिनेंट पंजाब है। हमारी फौजों को कर भी रहे हैं, हमारी तीनों सेनाओं को, तीनों विंग्स को सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए उनकी जो एसेट्स पंजाब में है। क्योंकि अगर जो रहती खुदी थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो अगर पंजाब के कंसंट्रेटेड इनकी जो एसेट्स हैं उनको, उनके ऊपर हमला किया जाए तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है हमें कि बाकी एरियाज को छोड़ के ये कारपेट बॉम्बिंग जो हमने करनी है इस एरिया में, इनके पंजाब के एरिया में करें, ताकि करके ये उठ ना सके और डिमोरलाइज हो। अगली बात यह है, मैं सिर्फ अपने डोमेन के तौर पर एक ऐड करना चाहता हूं आपके थ्रू, कि हम जो सिविल डिफेंस के तौर पर ब्लैकआउट, सायरन्स, इसका अडॉप्ट कर रहे हैं। एक मैं आपकी तरफ से ऐड करना चाहता हूं कि भाई लार्ज गैदरिंग्स ना करें। बहुत अच्छा है कि इन्होंने IPL को अभी सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। उसका कारण है कि बेशक आपका ब्लैकआउट होगा, लेकिन GPS के कारण, इंटरनेट के कारण अगर एक जगह 500, 1000, 2000 मोबाइल डिवाइसेस चल रहे हैं तो वो डार्क में भी, ब्लैकआउट के टाइम भी वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, और उसके लिए हम सॉफ्ट टारगेट बनने हैं। ये भी एक देखने वाली बात है, ये जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। वाइस मार्शल साहब, मैं ये जो बात सुमित ने बताई उसको कहते हैं प्रोब मिशंस। तो हम HQ-9 डाउन कर पाए क्योंकि हमने जो प्रोब मिशन भेजे होंगे, पक्का भेजे होंगे, जो हमने फॉर एग्जांपल 22 तारीख से लेके जो हमने टाइम लिया करीब 15 दिन, हमने ये कुछ काम किया चुपचाप, और इसमें बहुत अच्छी टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, जो हमने करके दिखाई है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दीज रिजल्ट्स। वो रिजल्ट्स हमने करे, हमने बोला कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, राजस्थान सेक्टर में एयरफोर्स एक्सरसाइज होगी। उससे पहले हमने बोला हम आक्रमण कर रहे हैं जी सेंट्रल इंडिया में, लेकिन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव था कि हम इस सोनसो एरिया के टारगेट को हम टैकल करेंगे, और वो हमने करा बाय सेंडिंग प्रोब मिशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स। दैट इज हाउ वी कुड गेट। पाकिस्तान कुड नॉट गेट, पाकिस्तान ने प्रोब नहीं कर पाया हमारी कैपेबिलिटी को, लेकिन हमने करके दिखाया। इसीलिए हम HQ-9 कराची और लाहौर, सॉरी नॉट कराची, लाहौर एंड और कई सारी इस्लामाबाद और रावलपिंडी और सरगोदा का हम पता कर पाए। और ये दिखाता है हमारी ट्रेनिंग सही है। इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग, इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग बहुत इंप्रूव हुई है, स्पेशली लास्ट 5 से 10 सालों में, क्योंकि हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके फॉरेन कंट्रीज के एरिया में और अपने एरिया में फॉरेन कंट्रीज के साथ तालमेल के साथ। इसके बहुत भारी डिविडेंड मिले हैं हमको, और एक और धीरे धीरे निकल के आएगा नेक्स्ट फ्यू डेज में। और प्रोब मिशन की जो पूरी सक्सेस है वो तो सबके सामने ही है, लेकिन PL-15 इसका गिर जाना कितना जरूरी है? जो PL-15 रॉकेट अब पूरा एक हमें मिला है जनरल सिवाज, क्यों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है? देखो, PL-15 ये चाइनीज ओरिजिन का है, एयर टू एयर मिसाइल है, और ये जो डेटोनेट ही नहीं किया, ये सच्चाई है। इसका मतलब वो मिस फायर करके वो जैसे मिला है एक प्रकार ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं सब जा जाता है ये JF-17 इस्तेमाल किया गया था, और ये अपने टारगेट पे क्या, ये तो डेटोनेट भी करा और ये नीचे गिरा है और वैसी ही कंडीशन में पाया गया है। तो ये सच्चाई है। अब आप देख लें ये इसकी क्या कैपेबिलिटी है, जो डेटोनेट ही नहीं कर पाया, एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। सच्चाई क्या है कि जो चाइनीज़ की सामान होता है उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया जाता है। जब उसका टेस्ट होता है, जब वो बैटल फील्ड में उसका इस्तेमाल करते हो, जब पाकिस्तान, ये चाइना भी बोलता है कि हमारे पास अब J-17 है और J-10C है या J-30 की बात है, हमारा 5th जनरेशन होगा, उन पे कोई बिलीव नहीं करता जब तक वो टेस्ट नहीं हो जाए। और नॉर्मली इनके जो
एयरक्राफ्ट है वो टाइम टेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान तो पूरा भरोसा करता है, उनके भरोसे का क्या सिला उनको मिला है ही नहीं ना, चॉइस नहीं है उनके पास। गरीब है, भूखे हैं, कटोरा लेते हैं, और कोई तो हथियार देता नहीं, चीन इनको दे देता है, और कोई तरीका नहीं। और ये टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हुई है, ये अब हम अच्छे से देख पाएंगे। PL-15 का ऐसे इस हालत में पाया जाना बहुत अच्छा एडवांटेज है इंडिया के लिए। PL-15 इज द लेटेस्ट ऑफ द एयर टू एयर मिसाइल, जो चाइना अपने लेटेस्ट नए जो जहाज बन रहे हैं, जो स्टेल्थ वाले एयरक्राफ्ट बन रहे हैं वगैरह, उसमें ऐड करने, उसमें आम करने की सोच रहा है। दूसरी बात ये, आज अगर जान हो तो हमारे रक्षा मंत्री ने मीटिंग करी है DRDO चीफ के साथ। वन ऑफ द डायरेक्टिव कुड हैव बीन नॉट टू, जितने भी इक्विपमेंट हमको मिल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसका एनालाइज किया जाए और स्टडी किया जाए, बाद में हम उसको कैसे उसकी जो खामियां हैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। भले ही तकनीक हो, मोराल हो, या फिर अपने खुद के जो घर में पॉलिटिशियंस हैं उनका रिस्पेक्ट हो, फिलहाल तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हम भारत से हर एक खून के खतरे का बदला लेंगे। कितना बदला ले पाएंगे ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सेना के अधिकारियों से मुलाकात की है। तो एक बेहद अहम बैठक, आज ब्रीफिंग की है सरकार ने और उसके बाद तीनों सेना के जो चीफ्स हैं वो इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास में मौजूद थे। फिलहाल अड़ी में आज के लिए बस इतना ही। ये लगातार इवॉल्विंग सिचुएशन पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।